ॐ शारदां शारदां भोजो वदना मुद्रां भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्यात्। दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा है निरुक्त में, आज हम एक बार फिर से निरुक्त तथा उसके षड्भाव विकारा, उसके जो विकार होते हैं उन विकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो निरुक्त को क्या कहते हैं और इसके लेखक कौन हैं, यह क्या है, यह किससे संबंधित है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। साधारण सा परिचय अगर हम इसका जान ले तो निरुक्त वैदिक कोश निघट्टू के भाष्य रूप में तथा एक वेदांग के रूप में भी जाना जाता है। निघट्टू में तो केवल वैदिक शब्द विद्यमान है, परंतु निरुक्तकार यास्क ने इसमें इन शब्दों का सविस्तार विवेचन किया है। इस ग्रंथ में वैदिक शब्दों के अर्थ ज्ञान तथा परंतु निरुक्तकार का जो यास्क ने इसमें इन शब्दों का सविस्तार विवेचन किया, उसके अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया वर्णित है। महर्षि यास्क ने इस ग्रंथ को 12 अध्यायों में विभक्त किया है तथा ऋग्वेद भाष्य भूमिका में सायणाचार्य ने कहा है, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में कहा है, आचार्य वार्षायणी का उल्लेख करते हुए षड्भाव विकाराः इतिह स्मा वार्ष्याणि जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। बृहद्देवता तथा वाक्पदीय में ये भी इन 6 वेदों को यथावत स्वीकार किया है। किसने? बृहद्देवता तथा वाक्पदीय ने। यहाँ विकार शब्द प्रकारवाची है। महाभाष्यकार के व्याख्याकार श्री नागोजी भट्ट ने भी लिखा है कि विकार शब्द प्रकारवाची जायते उत्पन्न होना, अस्थिर रहना, विपरिणमते मतलब परिवर्तित होना, वर्धते मतलब बढ़ना, अपक्षी मते वही उसका विलोम शब्द घटना, विनश्यति मतलब नष्ट होना। ये 6 भाव विकार हैं, क्रिया के विकार का या प्रकार कहे जाते हैं। 6 प्रकार के भाव विकारों का संक्षिप्त वर्णन जो है अब करते हैं। वह क्या कहते हैं? जो जायते शब्द है, जायते उत्पन्न होना क्रिया का यह भाव विकार है, प्रथम विकार है, लेकिन प्रथम क्रिया के आदि प्रारंभ मात्रा को व्यक्त करता है। बाद में उत्पन्न होने वाले क्रिया को न तो बतलाता है न ही उसका प्रतिषेध करता है। वस्तुतः जब कोई वस्तु उत्पन्न होती रहती है तब उसका सत्ता के विषय में न तो कोई पूर्व घोषणा ही की जा सकती है और न ही उसका निषेध किया जा सकता है। उत्पन्न होने वाले प्रत्येक पदार्थ में पूर्वोक्त 6 अवस्थाएं होती हैं। यद्यपि यह सत्य है कि प्रथम अवस्था के होते हुए भी उसमें दूसरी अवस्था के भाव किंचित मात्रा में प्रारंभ होने लगते हैं और प्रथम अवस्था के बीत जाने पर दूसरी अवस्था प्रकाश में ही यथा अंकुर के प्रस्फुटित होने को जायते ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार अगर हम कोई बीज को खेतों में या आम्र का जो बीज होता है, अगर हम उसको लगाएंगे, ठीक है, लगाने के बाद वो जो अंकुरित होगा, अंकुरित होना एक प्रकार से वह कार्य समाप्ति नहीं है, भी अंकुरित हो चुका है, कार्य समाप्ति नहीं, वह हो रहा है। फिर भी हम जो उसकी द्वितीय क्रिया है उस पे हम वह
उसकी विशेषता नहीं बतलाता है। बस जो वह हो रहा है, अंकुरित हो रहा है, वह उसकी विशेषता, हालांकि जो पहली विशेषता उसका है कि बीज अंकुरित हो रहा है। क्या अंकुरित हो रहा है? बीज अंकुरित हो रहा है। लेकिन जो दूसरा कार्य हो चल रहा है कि हो चुका, उसमें से पल्लवें निकल चुकी हैं, वह दूसरा कार्य हमको सूचित नहीं करता है। उसी काल में वृक्ष अस्ति ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह वृक्ष नास्ति, यह भी नहीं कहा जा सकता। अगर उसमें से जो पौधा निकलता है उसको हम वृक्ष बोल सकते हैं? नहीं। यह वृक्ष है ऐसा भी नहीं बोल सकते, यह वृक्ष नहीं है ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। अब क्या कहते हैं? अस्ति है, अस्तित्व है, यह क्रियावचन उत्पन्न हुए पदार्थ की निश्चयात्मक स्थिति को व्यक्त करता है। यह भाव विकार भी ना पर भावमाचष्टमे ना भी प्रतिषेधयति। यह भी भाव विकार ही करता है, अर्थात अस्ति है, यह उत्पन्न पदार्थ के अस्तित्व को तो कहता है, किंतु पश्चात की क्रिया विपरीडमन परिवर्तन को न कहता है ही है और न उसका निषेध करता है। ना तो यह है जो दूसरी क्रिया है उसको बतलाता है, ना ही उसका निषेध करता है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार अस्ति के समानार्थक भवति विद्यते या वर्तते क्रियाओं के अर्थ हैं। अगर अस्ति है तो भवति है, वर्तते या क्रियाओं के, लेकिन हाँ सर्वेषां शब्दानां स्थलं भिन्नं भिन्नं भवति। यदा अहं वदामि भवति, अस्ति, भवति, वर्तते, इतोपि अस्ति, विद्यते, अर्थं तो समान एव वर्तते, परंतु अर्थं तो समान एव भवति, परंतु यदि वाक्येषु वयं प्रयोगं कुर्मः तदा किं भविष्यति? अस्ति इति शब्दस्य प्रयोगं भवितुम् अर्हति। अहं वदामि अद्य रविवासरः अस्ति, 22 दिनाङ्के अद्य रविवासरः अस्ति। यदि अहं वदामि 22 दिनाङ्के रविवासरः भवति, तो इति शब्दम् अशुद्धं, किंच 22 दिनाङ्कः वारं वारम् आगच्छति, परन्तु 22 दिनाङ्के वारं वारं रविवासरः तु न भवति खलु। इदानीं मार्च मासः, फरवरी मासे 22 दिनाङ्के दिनं स्यात् शनिवासरः भवति, आसीत्, स्यात्, चिन्तयन्तु। परन्तु मार्च मासे किम् अस्ति? इदानीं रविवासरः। अग्रिम 22 दिनाङ्के किं भविष्यति? सोमवासरः स्यात्। तर्हि एवं अत्र अर्थं तो समानः अस्ति, रविवासरः, अद्य रविवासरः अस्ति। तो यदि वदामि अद्य रविवासरः भवति, तो यदि अद्य रविवासरः भवति तो अत्र एकम् इतोपि किञ्चित् विशिष्टः अस्ति। अद्य इत्युक्ते दिनाङ्कः, अद्य इत्युक्ते तिथि, यथा अद्य चतुर्थी तिथि अस्ति, तो चतुर्थी दिनाङ्के, चतुर्थी तिथ्याः दिनाङ्के किं भवति? रविवासरः भवति। भवति इति असत्यम्, अस्ति इति सत्यम्। परन्तु यदा वयं वदामः भवति अथवा वर्तते इति सत्यं, वर्तते वक्तुं शक्नुमः, अद्य रविवासरः वर्तते, श्वः सोमवासरः वर्तते, तत् वयं
वक्तुं शक्नुमः वर्तते शब्दम्। परन्तु वर्तते शब्दस्यापि अर्थं किञ्चित् मात्रं भिन्नम् अस्ति। यथा शब्दानां वयम् इदानीं चित्र गच्छामः, भिन्न वीडियो मध्ये वयं चर्चयामः। तो यत् अस्ति, वर्तते, विद्यते तथा भवति, शब्दानाम् अर्थं तो भिन्नं भिन्नम् अस्ति। शब्दानाम् अर्थं तु समानेव अस्ति, परन्तु कार्यं स्थलं भिन्नम् अस्ति भवति। अग्रे अस्ति विपरीडमते। तो विपरीडमते किं भवति? परिवर्तित होना। यह भाव विकारः वस्तु के वास्तविक स्वरूप से न गिरे हुए वस्तु के विकार मात्र का परिवर्तन कहता है, किंतु न तो उसके अपर भाव वर्धते बढ़ता है को कहता है और न ही उसका निषेध ही करता है। यहाँ विपरीडमन परिवर्तन वस्तु की स्थिति में सामान्य परिवर्तन करता है, जिसमें वस्तु का मौलिक स्वरूप स्वभाव का धर्म नष्ट नहीं होता है। जैसे मानव के शरीर में जब विविध परिवर्तन होते हैं तब उसका कोई भी मौलिक तत्व नष्ट नहीं होता है। अब वर्धते इत्युक्ते बढ़ता है। यह क्रिया भाव विकार अपने अंगों की पुष्टि और अपने से से संबंध पदार्थों की वृद्धि के लिए प्रकट करता है। यहाँ भी पूर्ववत ना प्रभावमाचष्टमे नापि प्रतिषेधयति की अनुवृत्ति समझना चाहिए कि वर्धते बढ़ता है, यह शब्द अपने अंगों अथवा अपने से संबंध पदार्थों की वृद्धि प्रकट करता है। उसके अप्रभाव अर्थात पश्चात की क्रिया अपक्षीयते घटता है, ना तो वो घटता ना ही कहता है, ना ही उसका प्रतिषेध करता है। अगला है आपका अपक्षीयते। तो अपक्षीयते वर्धते शब्द का जो प्रतिलोम शब्द है। अपक्षीयते बढ़ता है, अपक्षीयते घटता है, वर्धते मतलब बढ़ता है। यह विकार पूर्वोक्त वर्धते से प्रतिलोम उल्टा व्याख्यात होता है, अर्थात यह क्रिया वचन अपने अंगों की क्षीणता अथवा अपने से युक्त पदार्थों की क्षीणता को प्रकट करता है तथा अपर भाव को न कहना ही है और न ही उसका प्रतिषेध ही करता है। प्रस्तुत भाव विकार में वृद्धि के समान ही प्रत्यक्ष के भी दो प्रकार होते हैं। पहला अपक्षीयते शरीरेण, दूसरा अपक्षीयते पराजयेन। अपक्षीयते शरीरे अर्थात अपने से संबंध पदार्थों की क्षीणता, यथा अपक्षीयते पराजयन का अर्थ है यह भाव विकार भी अपर क्रिया विनस्थिति को न बतलाता है, न ही उसका निषेध करता है। जो अपक्षीयते पराजयेन यह भाव जो होता है वह तो नहीं तो क्रियाशील को बताता है जो कार्य करता रहता है, और न ही उसको निषेधात्मक बताता है। विनश्यति नश्यति वि उपसर्गः नश्यति। कहा नश्यति? नश्यति तो नष्ट करना, नष्ट होना। यह भाव विकार छह भाव विकारों में अंतिम भाव विकार है, जबकि अपक्षय अर्थात घटना अपनी चरम सीमा को पहुंच जाता है, अर्थात जहां पहुंचकर अपक्षय क्रियापद की गति भी अवरुद्ध हो जाती है, तब विनश्यति क्रिया भाव विकार प्रारंभ हो जाता है। यह पद विनाश की प्रारंभिक अवस्था को बतलाता है। किसी भी दूसरे के अवयव का अपक्षय पूर्ण रीत से हो चुका होता है, तब उसके लिए विनश्यति क्रिया का शब्द किया जाता है। उसके विनाश का प्रारंभिक रूप होता है कि विनश्यति पद एक और जहां अपने पूर्व भाव अपक्षय को उसकी पूर्णता के कारण स्वयं प्रकट करने से अक्षम होता है, कि उसका निषेध भी इसलिए नहीं करता है क्योंकि अपक्षय के विनाश का मूल कारण है। विनाश अपक्षय के बिना संभव नहीं है। विनाश का जो मूल कारण है विनाश, अपक्षय के बिना संभव नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे देवता स्वरूप विचारः। देवता स्वरूप विचारः यतो हि यथा उक्तं देवाः मनुष्यरूपेण एव वर्तन्ते। देवताः मनुष्यरूपेण एव वर्तन्ते, परन्तु केचन सन्ति ये वदन्ति, केचन विद्वांसः सन्ति कि देवः मनुष्यरूपेण न वर्तते, परन्तु
देव देवता तादृशः एव देवता तादृशः एव ते भवन्ति। आचार्य यास्क देवता स्वरूप प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। प्रथम यास्क पूर्व पक्षी के आरोप प्रस्तुत करते हैं, तदंतर उसके आक्षेपों का समाधान देते हैं। पूर्व पक्षी का आक्षेप, अदेवता की देवता समान स्तुति। अदेवता की देवता समान स्तुति मतलब जो देवता नहीं है उसकी भी स्तुति किस तरह होती है, देवताओं के तुल्य ही होती है। अब यदेवता देवतावत् स्तूयन्ते यथा अस्य प्रवृत्तिर्न्यो औषधि पर्यन्तानि, ये निघट्टू में जो लिखा गया है, तो अथ पष्टौ दंदानि निघ, जो देवता नहीं है उनकी मंत्रों में देवता के समान स्तुति होती है। जैसे अश्व औषधि पर्यंत, इसके अतिरिक्त 8 द्वंद्व जैसे उलूखल, मूसल, हविर्धान, द्यावा, पृथ्वी इत्यादि देवता के समान स्तुति होती है। अब इसका जो समाधान क्या है, देवता जाएंगे तो उसका जो उपकरण होता है, उपकरण बोले तो उसके साथ जो उसके शत्रु विनाशक हथियार होते हैं उसकी भी पूजा होती है, अश्वों की भी पूजा होती है और उसके रथों की भी पूजा होती है। हालांकि ये सब तो देवता नहीं है, लेकिन उन्हीं के समान ही इन सब की भी पूजा की जाती है। तो स न देवता और उसके उपकरण आगंतुक नहीं, परंतु स न मन्यते अगंतु निरार्थान देवतानां प्रत्यक्षं दृश्यते मद्दद्भवति। सांसारिक पदार्थों, मनुष्य, उसके उपकरणादि के समान देवता और उनके उपकरण आगंतुक अर्थात अनित्य और नश्वर नहीं मानना चाहिए। यह लोक में भी देखा जाता है कि मनुष्य के साथ उसके उपकरणों की भी पूजा होती है। राजा के सम्मान के किए जाने पर उसके साथ आने वाले लोगों का भी जो है सम्मान किया जाता है। और अगर कोई देख लीजिए, शादी विवाह में अगर हमारे यहाँ जो ढोल नगाड़े बजाने वाले आते हैं तो उनका तो स्वागत होता ही है, लेकिन उनके जो सामान का जो बैंड बाजे होते हैं उनका भी पूजन किया जाता है। क्यों? वो तो देवता नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो है पूजन की जाती है। तो मूलतः एक ही आत्मतत्व तो है। हाँ, और महाभाग्या देवताया एकात्मा बहुधा स्तूयते एकस्यात्मानो अन्य देवाः प्रत्यंगानि भवन्ति। देवता के ऐश्वर्य के कारण एक ही आत्मा अनेक रूपों में स्तुति है। यह एक आत्मा के अन्य देव प्रत्यंग के समान होते हैं। कहने का आशय है कि देवता और उनके उपकरणों में भेद नहीं है। अब भेद नहीं है, जैसे देवता वैसे ही उनके उपकरण, अगर उनके उपकरण में वैसे ही उनके देवता है, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन भेद है कारण और कार्य, स्वामी और सेवक के रूप में एक ही सत तत्व अभिव्यक्त हो रहा है। देवता और विभाग क्या है? तिस्त्र एव देवता इति नैरुक्ताः अग्नि पृथ्वी स्थानीय वायुरेन्द्रो वान्तरिक्ष स्थानः सूर्यो द्योस्थानः। तो क्या कहते, 3 ही देवता हैं ऐसा नैरुक्त मानता है। नैरुक्त कितने देवताओं को मानता है? 3 देवताओं को मानता है। अग्नि पृथ्वी स्थानी, वायु अथवा इंद्र अंतरिक्ष स्थानी, सूर्य देवस्थानी और मूल देवता के रूप में स्पष्ट करने के उपरांत देवता विभाग के आधार को प्रतिपादित करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि आध्यात्म के संबंध फोन आ रहा है। आचार्य दुर्ग कहते हैं कि आध्यात्म के संबंध में अत्यंत अल्प ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पूर्व जन्म की अविद्या इस यज्ञ में संपृक्त फल के अभिप्राय से विधि और मंत्रार्थवाद के आधार पर अभिधान भेद और स्तुति भेद
को देखता हुआ आत्म तत्व से पृथक देवता को समझता है और अनुभव करता है कि देवता एक न होकर अनेक हैं। अथ यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो अनवसावन्यो हमस्मीति न स वेद, कि जो अन्य देवता को उपासना करता है वह वास्तव में अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसा वही जानता है। तो आत्मयाजी श्रेष्ठ हैं या देवयाजी श्रेष्ठ हैं? इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण का जो मत है कि आत्मा का यजन करने वाला श्रेष्ठ है, इस प्रकार आत्म तत्व ब्रह्म देवता रूप वृक्ष का मूल है, इसलिए कि एक ही आत्मा है, ऐसा आत्मविद मानते हैं। विधि के प्रधानता देने वाले विधि को प्रधानता देने वाले याज्ञिक पक्ष का अभिमत है कि जितने अभिधान हैं उतने ही देवता हैं। आत्मविद और यज्ञ पक्ष के मध्यम मार्ग की जो अनुभूति नैऋत्य पक्ष को हुई है, इसलिए वह यह मानता है कि तिस्र एव देवता इति निरुक्ताः, कि देवता न एक है और न ही अनेक है, वस्तुतः देवता तीन है और वे निम्न है: अग्नि पृथ्वी स्थानीय, वायु अथवा इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय तथा सूर्य देव स्थानीय। मतलब अग्नि और जो पृथ्वी है वह स्थानीय है, अग्नि और वायु पृथ्वी स्थानीय है तथा इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय है और जो सूर्य है वह देव स्थानीय, मतलब पाताल आकाश स्थानीय देवता है। तीसरे देवता मानने का नैऋत्य पक्ष का आधार बताते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि प्रत्यक्ष लिंग, अन्यार्थ दर्शन तथा स्थान भेद, इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि देवता तीन। प्रत्यक्ष लिंग, आचार्य दुर्ग कहते हैं कि निम्न मंत्र में स्थानत्रयम् देवता प्रत्यक्ष लिंग विद्यमान है। विश्वकर्मा ह्यजनिष्ठ देव आदि गंधर्व अभवत् द्वितीयः, तृतीयः पिता जनित औषधीनाम उपमाम गर्भम विदधात पुरुत्रा। कहते हैं विश्वकर्मा द्युलोकस्थ देवता का, चंद्रमा मध्यम लोक का तथा गंधर्व अर्थात अग्नि पृथ्वी लोक का द्योतक है। अन्यार्थ दर्शन क्या है? इस हेतु के विषय में आचार्य दु कहते हैं कि प्रजापति लोकानभ्य तपत्येभ्यो अतिवेतेभ्यो रसा बृहदाग्निम पृथिव्या वायु अंतरिक्षता सूर्यम दिवः, कि प्रजापति ने लोकों को अभितप्त किया और अभितप्त हो जाने पर उनसे रसों की उद्धत किया, पृथ्वी से अग्नि, अंतरिक्ष से वायु और द्युलोक से सूर्य को। इसलिए आचार्य यास्क कहते हैं कि अग्नि पृथ्वी स्थानियो, वायुरेंद्रो वांतरिक्ष स्थान, सूर्य द्यो स्थानविद। आत्मतत्व के एक होते हुए भी स्थान वेद एवं देवता मानने में जो है एक देवता जो है मानने में क्या कहते हैं, अग्नि पृथ्वी स्थानियो, वायुरेंद्रो वांतरिक्ष स्थानम, सूर्य देवस्थानम। स्थान वेद से आत्म तत्व को एक होते हुए भी स्थान वेद से तीसरे देवता मानने की एक प्रमुख हेतु है। इसके विषय में मंत्र कहता है कि पृथ्वी से जन्मना वसा अग्निम गर्भदत्ता, अंतरिक्षम से जन्मना वशा वायुम गर्भमदत्ता, दौरस्य जन्मना वसा सादित्यम गर्भमदत्ता। पृथ्वी रूपी गौ का पुत्र होने का अग्नि सूर्य है, देवस्थानी देवता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष लिंग दर्शन होने पर स्थान भेद से इन तीन हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि देवता तीन हैं। नैऋत्य पक्ष में देवता तृत्व से नानात्व, प्रत्येक स्थान के देवता के अनेक नाम सुनाई पड़ते हैं। नाम यथा पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि के जातवेद वैश्वानर द्रविड़ोदस, नैऋत्य पक्ष में
जो देवता हैं वह कितने हैं? और तृतीय हैं, 3 हैं। कौन? पृथ्वी स्थान देवता, अग्नि के जातविद वैश्वानर, द्रविड़ दोष इत्यादि इसी प्रकार के देवता हैं। अब इसका कारण बताते हुए आचार्य व्यास कहते हैं कि तासाम महाभाग्य देखस्याम अभिभवोनि नामधेयानि भवन्ति किमग्निम अग्नि इंद्र या वायु तथा सूर्य से देवता ऐश्वर्य के त्याग से अनेक रूप में परिवर्तित होकर अनेक को प्राप्त हो करते हैं और परिवर्तित होने पर भी ये दबाव और देवता अपने एकत्व